हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 23 को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। टुडे वील टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले वर्कशीट इंग्लिश में है, उसके बाद आप इसका हिंदी में भी देख सकते हैं। Now, what is this endoplasmic reticulum? It is a large network of membrane-bound tubules. एंड दीज लॉन्ग ट्यूब्यूल्स आर नोन एज वेसिकल्स। जैसे कि आप साइड में डायग्राम में भी देख रहे हैं, जो ग्रीन शाइनी ग्रीन कलर है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एज द नेम सजेस्ट, रफ मीन्स the surface of rough endoplasmic reticulum is rough due to the presence of small particles which are known as ribosomes, and these ribosomes are the manufacturing site of proteins. As we can see in the diagram also, that RER membrane is connected with the outer membrane of nucleus, and all necessary information for the synthesis of proteins, these are present on the DNA of nucleus. और जब भी कोई प्रोटीन रिक्वायर्ड है बाय द सेल, है ना, सो दीज इंफॉर्मेशंस आर कैरीड आउट by the RNA to ribosomes. And as we know that ribosome manufactures the required protein. जैसी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बेसिस पर राइबोसोम जो है प्रोटीन्स बनाता है, and these proteins are then sent to various parts of the cell by RER. Now, what about smooth endoplasmic reticulum? As smooth endoplasmic reticulum do not have ribosomes, तो उसकी जो सरफेस है वो कैसी है? That is smooth in appearance. And smooth endoplasmic reticulum, जिसको हम शॉर्ट में SER कह रहे हैं, it produces fats and lipid molecules. जो क्या है? These are very important for the function of the cells. And when some proteins and lipid molecules, they generally helps in building the cell membrane during cell division, and so this process is known as membrane biogenesis. Now this production of membrane is generally done by endoplasmic reticulum. As we also know that endoplasmic reticulum, it provides surface for certain biochemical activities in the cells. और जो वर्टिब्रेट्स है, मीन्स जिनमें बैकबोन होती है, उनके लिवर सेल्स में SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। और इसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो सर्व्स एज चैनल्स। जैसा कि हमने अभी देखा था कि इसमें इसका जो शेप है वो कैसी है, वेसिकल्स के फॉर्म में या चैनल्स हैं। तो ये चैनल्स का क्या यूज है? दे आर हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स into various regions in cytoplasm or between cytoplasm and nucleus. That means endoplasmic reticulum is forming a network system in the cell. अब इस वर्कशीट को एक बार हम हिंदी में भी देख लेते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका क्या है? ये बहुत सारी नलिकाओं से बना हुआ एक जाल है, जो जिसकी शेप कैसी है? आयताकार बैग के रूप में है, और ये दो तरह की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। जैसा कि हमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, खुरदरी माने इसके ऊपर छोटे छोटे कण लगे रहते हैं, जिसे हम कह रहे हैं राइबोसोम्स, और इसी राइबोसोम के कारण यह खुरदरी दिखाई पड़ती है। अब ये RER जो है वो केंद्रक की बाहरी झिल्ली के साथ जुड़ी होती है। अब जो भी प्रोटीन का निर्माण हो रहा होता है, उसकी सूचनाएं कहाँ होती है? DNA, और DNA कहाँ है? केंद्रक के अंदर। तो जब भी किसी कोशिका में किसी भी प्रकार की प्रोटीन की अगर जरूरत पड़ती है, तो ये सूचना RNA के रूप में केंद्रक से बाहर आती है और राइबोसोम्स तक ये सूचना जाती है, और राइबोसोम्स उसी आधार पर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये प्रोटीन RER के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है।
चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या SER में क्या है, राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए जैसा कि उसका नाम है वो कैसी होती है, चिकनी होती है। और कोशिका के कई कार्यों में जैसे वसा और लिपिड पदार्थ के अणुओं के बनाने में SER सहायता करती है। अब कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, तो अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा ही संभव है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं झिल्ली जीवात जनन। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिकाओं में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए भी सतह प्रदान करती है, और उन प्राणियों में जिनमें की रीढ़ की हड्डी होती है उनको हम क्या कहते हैं, कशेरुकी, तो उनकी यकृत कोशिकाओं को भी जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में SER एक मुख्य भूमिका निभाती है। अब जैसा हमें पता है, अंतर्द्रव्य जालिका किसकी बनी होती है, नलिकाओं के रूप में होती है और एक जालिका तंत्र बना रही है कोशिका के अंदर। तो इसी कारण कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य कुछ पदार्थों का आदान प्रदान करने में भी अंतर्द्रव्य जालिका जो है एक मुख्य भूमिका निभाती है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इस वर्कशीट के। पहला क्वेश्चन है, अंतर्द्रव्य जालिका के दो प्रकारों के नाम और उनमें अंतर स्पष्ट करें। राइबोसोम का कार्य, झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं, मींस व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, RER की सतह खुरदरी क्यों दिखाई देती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस स्मूथ is made up of tubules and rough is made up of cystine and vesicles. Smooth is helps in steroids, lipids and polysaccharide synthesis, जबकि रफ जो है जैसा हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स आर एब्सेंट इन SER, और जबकि रफ में राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, एंड SER हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं शो करती। अब इसी आंसर को एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं कि SER जो है झिल्ली व नलिकाओं की बनी होती है और RER सिस्टीन व नलिकाओं से बना हुआ होता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो है वसा और लिपिड बनाने में मदद करता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक जो है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। SER में राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं और RER में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ SER का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा का निराविषीकरण भी करता है। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन था कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है। तो राइबोसोम्स, these are mainly the site of protein synthesis and synthesized protein is transported by endoplasmic reticulum। यानी कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का एक मुख्य स्थान है, और यहाँ पर राइबोसोम्स में प्रोटीन्स का संश्लेषण किया जाता है, और ये प्रोटीन जो है कोशिका के अन्य भागों तक अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा भेजा जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा था, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस या झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं। तो जैसे हमें पता है कि सम प्रोटीन्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स दे हेल्प्स इन बिल्डिंग द मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसको हिंदी में अगर हम देखें तो कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करता है, और जो सिर्फ अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा ही संभव है, और इस प्रक्रिया को हम झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि RER की सतह खुरदरी क्यों होती है। जैसा कि हमने वर्कशीट के शुरू में भी देखा था कि RER की सतह पर छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं, और जिसकी वजह से सतह खुरदरी होती है। So rough endoplasmic reticulum appears rough or has rough surface because it has small particles called as ribosomes attached to it. So hope students ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा।
सबसे पहले वर्कशीट को समझें और उसके बाद क्वेश्चंस को देखें और करें. And if you haven't subscribed my channel yet, so do subscribe the channel, and thank you for watching it.